Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss second part, chapter number 15 and second part को डिस्कस कर रहे हैं लाइफ ऑन द अर्थ। लाइफ ऑन द अर्थ का ये सेकंड पार्ट है बेटा, और इससे पहले मैं आपको एक पार्ट है वो करा चुका हूँ जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। हमने जो पढ़ा था कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी करेंगे, एक तरह से हमने जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसको कंप्लीट किया था। तो आशा करता हूँ सभी को क्लियर हुआ होगा। ये पार्ट नंबर सेकंड है और आज हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे बायोम के बारे में। जो बायोम है वो क्या है उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको हर एक जो नोटिफिकेशन है वो देखने को मिले हमारी वीडियो की। तो ये पार्ट नंबर सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं बायोम को। बायोम्स क्या होते हैं? एक बायोम इज ए प्लांट एंड द एनिमल कम्युनिटी। एक एनिमल्स और जो प्लांट्स है उसकी एक कम्युनिटी है, मैं कहूँ कि समुदाय है, दैट कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया, जो एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को कवर करती है। प्लांट्स एंड एनिमल्स कम्युनिटी दैट्स कवर ए लार्ज जोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोम। क्या होते हैं कि एक बायोम ये है और एक बायोम ये है, इनकी बीच की जो बाउंड्री होती है उसको जो तय करती है ये कौन डिटरमाइन करती है? मेनली वो करता है क्लाइमेट। कौन डिटरमाइन करता है? वो क्लाइमेट है वो करता है। तो टोटली मैं बात करूं कि डेफिनेशन ही क्या होती है बायोम की, जो बायोम की डेफिनेशन होती है वो होती है बेटा टोटल असेंबलेबल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज इंटरैक्टिंग विद स्पेसिफिक कंडीशन। कहने का मतलब ये है मेरा यहाँ पे यदि टेम्परेचर ज़्यादा है, क्लाइमेट जो कंडीशन है वो हमें हाई देखने को मिलती है, टेम्परेचर ज़्यादा है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो प्लांट्स हैं और स्पेसिफिक जो एनिमल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? और इसके अंदर क्या है? इंक्लूडिंग रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सॉइल कंडीशन। ये सभी जो फैक्टर हैं इनके साथ ये इंटररिएक्शन करते हैं और अपनी डेवलपमेंट करते हैं और अपनी ग्रोथ करते हैं। ये चीज़ें हमने पिछली क्लास के अंदर भी आपको बेटा बताई थी कि कैसे वो एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटररिएक्टिंग करते हैं और अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनको देखने को मिलता है। सम ऑफ द मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट में अलग प्रकार के एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, अलग क्लाइमेट होता है, हर एक चीज़ें आपको अलग अलग देखने को मिलती है। ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, टुंड्रा बायोम्स, आपको अलग अलग तरह के जो बायोम्स है वो देखने को मिलते हैं बेटा। अब आगे बात करते हैं मेजर बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। देयर आर 5 बायोम्स। कितने हैं? हमने किसको डिवाइड कर दिया? बायोम्स को डिवाइड कर दिया, और ये 5 तरह के हैं। पहला तो है फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, एक्वेटिक और एल्टीट्यूडनल बायोम्स, जिनको हम टुंड्रा बायोम्स के नाम से जानते हैं। तो ये जो बायोम्स है वो उसके मैंने बायोम्स बता दिया आपको क्या होता है। ये एक इंटरएक्टिंग करता है किसके साथ? अब यहाँ पे देख सकते हैं किसके साथ इंटरएक्टिंग करता है। एक स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसके साथ ये इंटरएक्ट करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक जो कंडीशन है उसके साथ इंटरएक्टिंग करते हैं, चाहे उसके अंदर इंक्लूड हम कर लें रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और सॉइल की जो कंडीशन है उनके साथ जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो इंटरएक्ट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं मैरीन इकोसिस्टम। मैरीन इकोसिस्टम आपको मैंने पहले भी बताया था, ये जो खारे जो पानी के जो भी सोर्स होते हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, जैसे ओशियन है, एस्चुरीज हैं, कोरल रील्फ है, ये सभी जो इंक्लूड हैं वो किए जाते हैं। ये एक तरह से खारा पानी, नमकीन जो पानी होता है उनको हम एक मैरीन के अंदर इंक्लूड करते हैं। दूसरा है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर के अंदर हम जो इंक्लूड करते हैं वो करते हैं लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम,
मॉरिशस बॉक्स, ये सभी क्या है, वो आते हैं फ्रेश वाटर के अंदर। इनके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा सा मतलब सिर्फ इतना ही बताया गया है। और यदि मैं इस स्पेसिफिक टॉपिक की बात करूंगा तो ये काफ़ी बड़ा जो टॉपिक है वो हो जाता है। ओशन के बारे में बताना पड़ता है आपको, स्टोरीज के बारे में बताना पड़ता है, तो ऐसे करके ये जो टॉपिक है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है बेटा। आप इसको गूगल करके आप खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा जो टॉपिक है वो माना जाता है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं कराऊंगा, क्योंकि जितना हमारे बुक के अंदर है मैं उतना आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और जो पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। चलिए देखते हैं इसको बेटा। स्ट्रक्चर एंड मतलब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, ये जो टॉपिक है उसको डिस्कस करने वाले हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जितनी भी जो प्लांट्स और जितनी भी जो एनिमल्स होते हैं उनकी जो स्पीसीज होती हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। डिस्क्रिप्शन, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ एन इकोसिस्टम इन्वॉल्व ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द अवेलेबल प्लांट्स एंड स्पीसीज। उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो लिया जाता है। फ्रॉम ए स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इकोसिस्टम इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। इनकी जो स्ट्रक्चरल जो पॉइंट से मैं बात करूं एक टाइप से, तो इसमें जो इंक्लूड जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को भी किया जाता है। अब इन दोनों को डिस्कस करेंगे हम, एबायोटिक और बायोटिक को। बायोटिक और एबायोटिक को ही डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं एबायोटिक। एबायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं बट नेचुरली होते हैं। क्या होते हैं ये, नेचुरली जरूर होते हैं, इनमें जीवन है वो नहीं देखने को मिलता पर ये नेचुरल होते हैं। जैसे मैं बात करूं रेनफॉल की, टेम्परेचर, सनलाइट, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, सॉइल कंडीशन, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटासियम, ये इसके एक एग्जाम्पल हैं। ये सभी के सभी क्या है, नॉन लिविंग है, इनमें जीवन नहीं मिलता पर ये नेचुरली है, ठीक है ना, ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। अब आगे बात करते हैं बायोटिक। बायोटिक जो फैक्टर हैं वो ये क्या होते हैं, ये लिविंग होते हैं और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को, जिनको हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी बोलते हैं बेटा। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कंज्यूमर जो इनको ही खा जाते हैं, इनका जो बना है इनको या इनके द्वारा जो खाना जो बनाया जाता है उसको कंज्यूम कर लेते हैं। डिकम्पोजर जो तोड़ते हैं, डिकम्पोजर हैं जो तोड़ते हैं उनको। तो बायोटिक और एबायोटिक क्लियर हुआ होगा सभी को, आशा करता हूं बेटा। एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, एबायोटिक फैक्टर वो होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं बट नेचुरली होते हैं। इनके अंदर जो बायोटिक हैं वो लिविंग होते हैं, जिनके अंदर जो जीवन है वो पाया जाता है और इसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं प्रोड्यूसर को, कंज्यूमर को और डिकम्पोजर को। इनको जो इंक्लूड है वो किया जाता है बेटा। और आगे हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोड्यूसर क्या होता है, कंज्यूमर क्या होता है और डिकम्पोजर क्या होता है, ये क्या क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आपके साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, द प्रोड्यूसर इंक्लूड द ऑल ग्रीन प्लांट्स। जो सभी जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि ये अपना जो खाना है वो खुद बनाते हैं। किसकी सहायता से, फोटोसिंथेसिस की सहायता से जो खाना है वो स्वयं खुद बनाते हैं, और तो इसलिए हम इसको प्रोड्यूसर हैं वो बोलते हैं बेटा। कंज्यूमर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर इंक्लूड हार्बिवोर्स। इसके अंदर जो हार्बिवोर्स है उनको इंक्लूड किया जाता है। हार्बिवोर्स एनिमल्स लाइक डियर, गोट, मिक, जिसको माइक बोलते हैं, एंड ऑल प्लांट ईटिंग। और ये क्या करते हैं, सभी के सभी किसको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। और जो कार्निवोर्स है इंक्लूडिंग फिश ईटिंग एनिमल्स लाइक स्नेक, टाइगर एंड लोइन, ये क्या है, ये सभी कार्निवोर्स के अंदर इंक्लूड है वो किया जाता है। ये किन को खाते हैं, ये हार्बिवोर्स को खाते हैं। ये खाते हैं हार्बिवोर्स को, और जो हार्बिवोर्स खाते हैं वो ग्रीन प्लांट को खाते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कार्निवोर्स को भी खा लेते हैं, जिनको जो कार्निवोर्स है उनको भी खा लेते हैं, उनका भी जो शिकार है वो कर लेते हैं, जिनको टॉप कार्निवोर्स के नाम से जाना जाता है। जैसे
हॉक्स एंड मोंग्यूज आर द एग्जाम्पल। देखिए हमने पहले यहाँ पे देखा, 1 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूँगा बेटा, और फिर आगे डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पे मैंने समझाया कि पहले क्या होता है, आप इसको एक आसानी से चैन के द्वारा समझेंगे, एक आगे चैन सिस्टम को भी हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, तो वहाँ भी काफ़ी आपको आसानी है वो होगी। पहले क्या है, देखिए हमने क्या किया, जो प्लांट्स होते हैं वो अपने खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, फिर क्या होता है कि ये खुद अपना जो खाना है वो बनाते हैं, फिर हर्बीवोर्स, जो हर्बीवोर्स हैं वो इनको खा लेते हैं, हर्बीवोर्स इनको खा लेते हैं, और फिर हर्बीवोर्स को खा लेते हैं, वो खा लेते हैं कौन, कार्निवोर्स। जो कार्निवोर्स हैं वो हर्बीवोर्स को खा लेते हैं, और हर्बीवोर्स को कौन खाता है, टॉप कार्निवोर्स। तो यहाँ पे एक तरह से चेन सिस्टम है वो बन जाता है बेटा। सिर्फ आपको ये चीज़ें याद रखनी है, इनके जो एग्जाम्पल हैं वो सिर्फ आपको वो क्लियर होने चाहिए, आप आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करेंगे डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर क्या होते हैं, इनका जो खाना होता है डिकम्पोजर का, वो डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे इनको जो अपना जो खाना है वो मिलता है या प्राप्त करते हैं। जैसे मैं बात करूँ वल्चर, क्रो, ये सभी के सभी क्या हैं, ये डिकम्पोजर के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल हैं, जिनको जो खाना है वो अपना जो डेड जो ऑर्गेनिजम्स है उनसे देखने को मिलता है। और साथ में क्या होता है, इनका फर्दर ब्रेकिंग होता है, ब्रेकिंग डाउन द डेड मैटर, और ये काफ़ी क्या कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं छोटे छोटे मैटर के अंदर। जब उन्होंने जो भी अपना जो डेड ऑर्गेनिज्म है इनको ये खाते हैं, तो इनको क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और जिसके बाद क्या होता है कि जो डिकम्पोजिंग एजेंट्स हैं लाइक बैक्टीरिया एंड जो भी वायरस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कर लेते हैं, उसको पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं, उसको पूरी तरीके से जो क्लीन है वो कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, आशा करता हूँ बेटा। फिर भी किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लाइव चैट के दौरान अपनी जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। आगे टेबल की बात करेंगे। ये एक फ्लो चार्ट है बेटा, आप इस फ्लो चार्ट के द्वारा आप देख सकते हैं कि जैसे जो सन है वो एनर्जी दे रहा है किसको, प्रोड्यूसर को, और वो अपना जो खाना है वो बना रहा है, और जो सोइल से उसे क्या है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, और ये फिर से न्यूट्रिएंट्स है, अपना जो न्यूट्रिएंट्स है उसको रिटेन कर देता है सोइल को ही, और इसको खाते हैं प्राइमरी, जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ भी बताया था, यहाँ पे एक सन और लिख लीजिए। सन एनर्जी देता है प्लांट को, और प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स को कौन खा रहा है, कार्निवोर्स, और कार्निवोर्स को कौन खा रहा है, टॉप कार्निवोर्स, और टॉप कार्निवोर्स को कौन खा रहे हैं, डिकम्पोजर। तो ये मैंने आपको समझा दिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सन एनर्जी दे रहा है प्रोड्यूसर को, और प्रोड्यूसर को खा रहे हैं कौन, प्राइमरी कंज्यूमर, जिनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, और हर्बीवोर्स को खा रहे हैं सेकंड कंज्यूमर, जिनको कार्निवोर्स बोला जाता है, और फिर जो खा रहा है वो खा रहा है टर्सरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोर्स ही इनको खा रहे हैं। फिर क्या होता है, इनका जो डेड है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्सरी का जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं उनको, और जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी जो डिकम्पोजर है वो कंप्लीटली समाप्त कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो डिकम्पोजर है, लास्ट में जो डिकम्पोजर है वो उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देते हैं, या अपना जो भोजन के रूप में उसको खा लेते हैं, अपनी उनको जो एनर्जी है वो प्राप्त कर लेते हैं। चलिए बेटा अब आगे देखते हैं। द प्रोड्यूसर आर द कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कंज्यूम कर लिया जाता है किसके द्वारा, प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके द्वारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको कंज्यूम कौन कर लेता है, प्राइमरी जो कंज्यूमर है, हर्बीवोर्स हैं, वो खा लेते हैं, जिसके अंदर जैसे गोट हुई, डियर, गोट, ये मैंने आपको सभी के सभी जो एग्जाम्पल है वो दिए थे। फिर क्या करता है प्राइमरी कंज्यूमर, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनको कंज्यूम कर लेता है कौन, या उनको खा लेता है सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे लोयन। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, लोयन होते हैं जो टाइगर होते हैं,
वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो प्राइमरी को जो खाते हैं वो कौन खाता है, सेकेंडरी, जिनको बोला जाता है कार्निवोरस। जो कार्निवोरस है वो खा लेते हैं, और फिर जो सेकेंडरी जो कंज्यूमर है, जो कार्निवोरस को कौन कंज्यूम्ड कर लेता है, टर्सरी कंज्यूमर। कार्निवोरस को टॉप कार्निवोरस है वो कंज्यूम कर लेते हैं। और फिर इनका जो डिकम्पोजर होते हैं, जो डेड जो रिमेन्स जो बचता है हर एक का, ईच एंड एवरी लेवल। यहाँ पे देखिए फिगर के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि फिगर को जरूर समझ लीजिए, बाकी जो चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी बेटा, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस पहले जो प्रोड्यूसर है वो अपना खाना बनाते हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जो हार्बिवोर्स होते हैं, वो उसको खा लेते हैं। फिर सेकेंडरी प्राइमरी को खाता है, और फिर सेकेंडरी को टर्सरी खाता है। इनका जो भी डेड रिमेन्स बचेगा उसको डिकम्पोजर है वो डिकम्पोज कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिकम्पोजर है वो पूरी तरह से उसको डिकम्पोज कर देते हैं। और इसी तरह से क्या होता है, द चेंज देम इनटू वेरियस सब्सटेंस सच हैज न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट इनिशिएटली फॉर सॉइल फर्टिलिटी। और ये आखिरकार क्या होता है कि सॉइल के अंदर जाकर मिल जाता है, जिसके कारण लास्ट में जो सॉइल है वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल है, वो हमें देखने को मिलती है। लास्ट के अंदर क्या होता है कि जो डिकम्पोजर हैं, या मैं कहूँ कि जो बैक्टीरिया है, वो अपना जब खाना है उसको प्राप्त करने के बाद, अपना जो भी फूड्स है वो लेने के बाद उसको डिकम्पोज कर देता है, या मतलब मैं कहूँ कि उसको जो सॉइल है उसके अंदर मिला देता है एक साल्ट के रूप में। और जिससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ इकोसिस्टम आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू फूड चैन। और ये एक तरह से फूड चैन के द्वारा एक दूसरे लेवल के साथ या एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडिंग भी हैं। तो फूड चैन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो फूड चैन में आप पहले प्रोड्यूसर बताएंगे, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, और फिर डिकम्पोजर के बारे में आप बताएंगे। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो चलिए बेटा अब आगे डिस्कस करते हैं। आगे क्या पूछा गया है हमसे, ये एक एग्जाम्पल के बारे में पूछा गया है। एक एग्जाम्पल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आप एग्जाम्पल है वो देख सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा रखा है बेटा कि जो एक प्लांट्स होता है उसको, पहले एक प्लांट्स होता है, बाद में उसको ईट है वो एक फ्रो कर लेता है। एक जो मेंढक है उसको ईट है वो कर लेता है, उसको खा लेता है। और उसके द्वारा फिर क्या होता है, जब मेंढक प्लांट को खा लेता है तो मेंढक को जो स्नेक है वो खा लेता है, और स्नेक को जो हॉक्स है वो कंज्यूम्ड कर लेता है। और बाद में इससे क्या होता है रिजल्टिंग ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज नोन एज फूड चेन। और इससे क्या होता है कि देखिए पहले प्लांट्स था, पहले प्लांट्स को किसने खाया, प्लांट्स ने क्या किया, सन से एनर्जी ली और अपना जो भोजन है वो बनाया। और जब भोजन बनाता है तो उसके साथ में क्या किया उसने, जो सन है उसने प्लांट्स को एनर्जी दी और इसने अपना भोजन खुद बनाया, और इसको फ्रॉग ने खा लिया, मेंढक ने। और मेंढक को किसने खा लिया, स्नेक ने। और स्नेक ने खाने के बाद, और स्नेक को खा लिया किसने, हॉक्स ने। और इससे क्या होता है कि यहाँ से यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, यहाँ भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, और यहाँ भी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। कहने का मतलब है कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है। आप याद रख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो रही है यहाँ से। अब आगे देखते हैं फ्लो ऑफ एनर्जी एज इट इज़, यही है जो मैंने आपको बताया था अभी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी दैट्स अकर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फूड चेन। फूड चेन में जो प्रोसेसिंग जो होती है फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल इज नोन हैज फ्लो ऑफ एनर्जी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ से कुछ एनर्जी है वो फ्लो हुई, फ्रॉग के पास गई, और प्लांट से फ्रॉग के पास, और फ्रॉग से स्नेक के पास, और स्नेक से हॉक्स के पास। इसी को जो बोला जाता है बेटा वो बोला जाता है क्या,
फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी के नाम से इसको जाना जाता है। तो क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? तो बस बेटा आज इतना ही करेंगे, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। पार्ट नंबर 3 और 4 के अंदर मैं इसको कंप्लीट कराने की कोशिश कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा पार्ट नंबर 3 और 4 के अंदर। और फिर बात करेंगे हम अपना जो लास्ट टॉपिक जो बचेगा 16, वो काफ़ी इजी है और काफ़ी छोटा चैप्टर है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।